नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली है मुझे गुरुपा की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के मुझे इस मंथ जो मैसेज आ रहे थे स्टार्टिंग में, वो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज थे। और गुरुपा हमेशा मुझे मैसेज भेजते थे कि पुत्र, ये मंथ तेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा, शुक्राना पा। इस मंथ तुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी पापा, बहुत बहुत शुक्राना। इस मंथ तुझे खुशखबरी की कॉल आएगी पापा, बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, जो इस मंथ का फर्स्ट संडे था, जिसमें डुगरी जो बस हर मंथ जाती है, तो संगत जी हर किसी का एक सपना होता है डुगरी, मतलब स्टार्टिंग में तो होता ही है, कम से कम एक बार तो हम जरूर जाएं और उसके बाद बाबा बुलाते रहेंगे। तो मेरा भी कहीं ना तो कहीं था कि बाबा मुझे भी डुगरी मंदिर बुलाओ, जैसे आपकी कृपा हुई है, आप मुझे बड़े मंदिर बुलाते हैं। सो बाबा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और मेरा नंबर भी लगाओ, मुझे डुगरी बुलाइए बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, वाकई में वो गुरुपा ने जो मुझे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि बेटा तेरे को इस महीने ब्लेसिंग मिलेगी, खुशखबरी की कॉल आएगी, तो संगत जी ऐसे ही हुआ। इस मंथ जो शनिवार था, पहले थोड़े टाइम पहले मेरे पास ग्रुप में ही संगत जी डुगरी वाला मैसेज आया था जो बस जानी है, लेकिन किसी कारण संगत जी मैं थोड़ा बिजी हो गई थी और थोड़ा टाइम नहीं मिला। तो एटो टाइम ही संगत जी, पता नहीं मुझे शनिवार को क्यों हुआ इतना ही पॉजिटिव अंदर से, मतलब मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया कि तू कॉल कर। और मैं संगत जी घबरा भी रही थी, क्योंकि शनिवार को बस जानी थी और एटो टाइम पता नहीं सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो संगत जी, मैंने गुरुपा का नाम लिया और सीधा मैंने कॉल कर दी। तो संगत जी, मैंने कॉल करी तो आंटी जी को मैंने पूछा, तो आंटी जी ने बोला कि बेटा अभी तो सीट पूरी हो गई है, लेकिन आप मुझे 5 मिनट दो। ठीक है आंटी जी, शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद संगत जी फिर मेरे पास आंटी जी की कॉल आई, और कॉल आते साथ ही आंटी जी ने मुझे बोला, बेटा आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई है और आपका बुलावा है। नहीं तो एटो टाइम ऐसे कभी नहीं हुआ कि एटो टाइम किसी की सीट मतलब कैंसिल हो। सो बाबा आपका बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा बुलावा आ गया। और उस टाइम संगत जी मेरे मन में एक ये बात भी थी कि कहीं ना तो कहीं, जैसे आंटी ने बोला कि सीट कैंसिल हुई है, पता नहीं संगत जी, मैंने गुरुपा के आगे हाथ जोड़े कि बाबा ये मतलब मेरी वजह से तो नहीं, पता नहीं संगत जी हम थोड़ा सा माइंड चलाते हैं ना, वो मन में आया। और मैंने बाबा को बस ऐसे ही बोल दिया कि बाबा मुझे माफ़ करिएगा, और प्लीज़ अगर किसी का भी कैंसिल हुआ है तो प्लीज़ बाबा आप उन्हें भी बुला लीजिए। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे बुलाया। संगत जी बिल्कुल एटो टाइम कॉल करी थी, जैसे 7 बजे कॉल करी और 7:30 बजे मुझे वहाँ पहुँचना था, जो कि मुझे आंटी जी ने बताया कि बेटा फटाफट करो और जैसे भी हो आप यहाँ से मतलब कि यहाँ पर आ जाना और एक जोड़ी आप कपड़े ले आना। तो संगत जी मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, बस गुरुपा का बुलावा आ गया और फटाफट मैं तैयार हुई। तो जहाँ उन्होंने बोला था, गुरुपा की कृपा से मैं जाके पहुँच गई जहाँ बस आनी थी। इतने में संगत जी अंकल जी आते हैं, जो बस लेके जाते हैं, मतलब आंटी और अंकल जी दोनों ही है नंबर मेरे पास। तो अंकल जी आते हैं, तो आंटी अंकल जी जैसे मैंने फ़ोन पे ही बात करी है, तो फर्स्ट टाइम ही इनको मतलब देखा है सामने। आते साथ ही उन्होंने बोला कि आप हैं, तो मैंने कहा जी अंकल, जय गुरु जी। कह रहे अच्छा, तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी फिर हमारी बस स्टार्ट हुई, हम वहाँ से चले। और संगत जी फिर बस में वही हमें प्रसाद मिला, पापा बहुत बहुत शुक्राना।
और संगत जी, अंकल जी ने एक बात बताई थी कि ये जो बस है ना, ये बस मतलब कि जो अंकल जी हैं वो उनका घर है वहाँ पर। तो जो और बसें जाती हैं ना, वो सीधा गुरुद्वारे में रुकती हैं, और गुरुद्वारे के मतलब जैसे वहाँ पर आप फ्रेश होते हैं, उसके बाद आप मंदिर के लिए जाते हैं। तो मुझे तो पता नहीं, संगत जी जो बताया मैं सुनती गई, और मैंने ऐसा पहले भी सुना था। लेकिन जो जिस बस में मैं गई थी, अंकल जी ने बताया कि जो बस में आप सब जा रहे हैं, जो नई संगत हैं, क्योंकि 3 संगतें और भी थी संगत जी। संगत जी, मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ। जब मतलब कि आंटी जी ने बोला था कि आपका मतलब कि एट अ टाइम कैंसिल होना और आपका आना, तो वो गुरुजी की कृपा है। तो अंकल जी ने एक बात और बोली कि एट अ टाइम 3 सीटें कैंसिल हुई थी, जिसमें संगत जी एक मेरा हो गया था, 2 संगत और भी थे। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। और जो संगत जी कैंसिल हुए थे, अंकल जी ने बताया कि एट अ टाइम फिर मतलब उनका भी आ गया कि हम आ रहे हैं। तो मुझे वो भी मैसेज दे दिया गुरुपा ने कि वो भी आ गए थे, और गुरुपा की कैसी लीला थी संगत जी, सबको सीट मिल गई। बाबा बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी, अंकल जी ने बताया कि जिस बस में आप अभी जा रहे हैं, और हम सीधा डायरेक्ट मतलब अंकल जी के पहले वहीं घर जाएंगे, और वहाँ से फटाफट आप बैग रख के गुरुजी के वहाँ पे हम पहले घर जाएंगे, घर देखेंगे, दूसरा हम डेरा देखेंगे, तीसरा हम शमशान भूमि देखेंगे। तो संगत जी जैसे जैसे उन्होंने बताया हम सुनते गए, क्योंकि संगत जी वहाँ पे जो फर्स्ट मंथ मंदिर खोलता है तो सारे संगत जी की सेवा लग जाती है ना, तो दिन निकलते जैसे 6 बजे के बाद वहाँ एंटर नहीं हो सकते कोई भी। तो इसलिए अंधेरे अंधेरे में ही हमने जाना था, जो कि अंकल जी ने बताया। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी हम 4 सवा 4 बजे वहाँ डुगरी पहुँच गए। शुक्राना बाबा। और संगत जी उसके बाद सही में मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। उसके बाद वहाँ से हम फटाफट निकले। अंकल जी ने बोला आप फटाफट निकलो दर्शन करने गुरु जी के घर के। वहाँ से हम निकले, और संगत जी वहाँ जाकर फिर हम सारे गुरु जी के घर के आगे खड़े थे, और अंकल जी थे जो गाइड करने वाले। तो वो बात जैसे जैसे हमें बताते गए तो हम सारे देख रहे थे। संगत जी एक्चुअली अंदर एंट्री नहीं हो रही थी, घर बंद था, और अंदर लाइटें वगैरह जल रही थी, दीवा जल रहा था गुरुपा का। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। वहाँ पर खड़ी थी मैं, मतलब गुरुपा के घर के वहाँ पर, मतलब मेरे को अंदर से ऐसा एहसास हो रहा था गुरुपा यहीं जन्म लिया है, गुरुपा ने यहीं घूमते थे। तो मुझे, मैं सच में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी तो सबकी तरह मुझे भी सौभाग्य मिला, और बाबा बहुत बहुत शुक्राना अपनी सारी संगत को ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना बाबा। और संगत जी मुझे वहाँ पर एक कॉइन मिला, मतलब गुरुपा के घर के बाहर। तो मेरे पास बहुत पहले की बात है संगत जी, ये बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन मेरे पास गुरुपा के तब मैसेज आए थे कि बेटा तू जब मंदिर आएगी ना तो तेरे को एक चीज़ मिलेगी, मेरी ब्लेसिंग समझ के रख ली। और एक दो सत्संग भी मैंने ऐसे सुने थे जिसमें आंटी जी बता रहे थे कि जब मैं मंदिर गई तो मुझे ना पैसे मिले थे, तो कॉइन में बता रहे थे वो भी। तो संगत जी मेरे को बस इंस्टेंट वो ही समझ में आया, क्योंकि संगत जी वहाँ पर जब वो मिले तो मैंने उठा के सीधा और अपने पास रख लिए, मतलब जेंस डाली थी पॉकेट में डाल लिए, जय गुरु जी बोल के। और बस वही बात थी, बाबा ने जो बोला था ब्लेसिंग। सो बाबा आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, मुझे ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी हम डेरे के लिए निकले, और हम वहाँ पे डेरा, मतलब कि अंकल जी ने बताया था 2 पेड़ और भी थे संगत जी। वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ थे जो गुरुपा ने लगाए हुए थे, और एक पेड़ था संगत जी जहाँ गुरु जी उसी के नीचे बैठा करते थे। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना दर्शन देने के लिए। एक बात और बताती हूँ संगत जी, जब हम गुरु जी के मंदिर जा रहे, सॉरी गुरु जी के घर जा रहे थे देखने, तो सबको बोला था कि आप नंगे पैर चलोगे, सारे चप्पल उतार के जाएंगे, शूज़ वगैरह। तो सब ने उतारे। और उसके बाद संगत जी जब डेरे की तरफ जाना था तो अंकल जी ने बोला था कि सारे शूज़ वगैरह डाल लो। और संगत जी जिसमें से ना मैं बहुत पीछे थी, तो संगत जी मेरे को ना वो सुनाई नहीं दिया कि अंकल जी ने क्या बोला क्या नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी आ रही थी भाग के कि मैं लेट हो रही हूँ। और इसी बीच संगत जी मैं नंगे पैर ही वहाँ घूम रही थी। तो थोड़ा सा आगे गई तो अंकल जी ने मेरे पैरों में देखा,
और उन्होंने मेरे से पूछा कि ये क्या आपने वो नहीं डाले शूज़? मैंने कहा अंकल जी मैंने सुना ही नहीं। कह रहे चलो कोई बात नहीं। और संगत जी मेरे पैरों में बहुत दर्द था, काफ़ी टाइम से हो भी रहा था। पता नहीं ये कौन से गुरपा ने मेरे कष्ट काटे हैं, और वहाँ पर सच में संगत जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था नंगे पैर घूमना। बाबा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब वृंदावन जाती हूँ मैं, वहाँ पर भी मैं ऐसे ही घूमती हूँ ऐसे नंगे पैर, तो एकदम ऐसा ही फील हो रहा था। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरपा। तो संगत जी गुरपा की कृपा से डेरे में भी हम घूमे, बहुत बहुत शुक्राना गुरपा। और मैंने काफ़ी मतलब संगत जी वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस भी बनाई, और एक एक चीज़ फील कर रही थी संगत जी कि हाँ गुरपा यहाँ बैठते थे, यहाँ पे ही घूमते थे, और मतलब जैसे अंकल जी बता रहे थे। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। और फिर उसके बाद संगत जी वहाँ पे एक शमशान था, तो लास्ट में आते हुए तब अंकल जी हमें वहाँ लेके गए, और वहाँ जाकर हमें बताया कि यहाँ पर गुरुजी बैठते थे। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना, एक तो आपने वहमों से निकाला हुआ है, आपका लख 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 शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी अंकल जी ने बताया कि बेटा मतलब यहाँ पर जब मतलब कि गुरुजी बैठते थे, और जब मम्मी पापा गुरुजी को ढूंढते थे, क्योंकि गुरुजी छोटे होते थे ना संगत जी, बाल रूप उनका मतलब लीलाएं बता रहे थे अंकल जी। तो गुरुजी जैसे गुरुजी को ढूंढते थे, गुरुजी पूरे वहाँ पे डुगरी में कहीं पे भी नहीं मिलते थे, तो गुरुजी ना शमशान में मिलते थे। तो संगत जी वो तो महाशिव है, ऑब्वियसली कि शमशान में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और बाबा बहुत बहुत शुक्राना, बहुत आनंद आ रहा था संगत जी, जैसे ऐसे गुरु जी की लीलाएं सुनने को मिल रही थी, उनकी बातें इतना अच्छा लग रहा था सुन के, इतना डिवाइन फील हो रहा था, क्योंकि संगत जी बिल्कुल अमृत तड़के मतलब कि सुबह सुबह थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना कि मतलब मैं तो सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है गुरुपा, सच में मैं बहुत ही मतलब किस्मत वाली हूँ गुरुपा। मैं वहाँ पर मतलब आप मुझे लेके गए, मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं हमेशा सोच रही थी कि मुझे बाबा प्लीज़ बुलाओ, और फर्स्ट टाइम बुलाया, वो भी इतने अच्छे से लेके गए, और मतलब बाबा इतने अच्छे दर्शन। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब गुरुजी के घर के वहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ गई थी, सॉरी मैं भूल गई बताना, तो वहाँ पे ना संगत जी एक नीम का पेड़ है, तो अंकल जी ने ये भी बताया था कि नीम भी वहाँ से तोड़ लेनी चाहिए। तो संगत जी हम थोड़ी बहुत नीम भी वहाँ से लेके आए थे, सो पापा उसका भी शुक्राना। और संगत जी फिर उसके बाद हम घर आ गए, जो कि अंकल जी का था, और घर आके फिर हम सारे फ्रेश वगैरह हुए, नहाए, और वहाँ से जैसे ही हम फिर वहाँ से निकले संगत जी, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है, लेकिन मैंने सुना था कि हजारों में लाखों में भीड़ होती है जब बाबा के दर्शन करते हैं। गुरुपा आपकी लीला अपरंपार है बाबा। संगत जी आप बिलीव मानना, अंकल जी का घर डुगरी से बिल्कुल मतलब मैं कह रही हूँ 5 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 3-4 मिनट का रास्ता है संगत जी, वहाँ से उनके घर से निकले और बस एक मुश्किल से 3-4 मिनट चले हैं। तो एक्चुअली सुबह सुबह ही हमने सारे मतलब पहुँच गए थे वहाँ पे, जो टाइम होता है गुरुपा के मंदिर खुलने का। तो संगत जी सारों को ना नीचे बिठा दिया था और हम सब बैठे, तो बाबा की कृपा से वहाँ पे टुकरी में ना जो सेवादार अंकल जी थे, तो अंकल जी ने ये बता रहे थे कि आप मतलब कि जो भी डुगरी से ये यूट्यूब है कनेक्ट होना चाहते हैं, आप इसको ना सब्सक्राइब करो और यूट्यूब का, और जिनको आ रहा है कर ले, और जिनको नहीं आ रहा है वो हम बता देंगे। तो संगत जी मैंने भी यूट्यूब खोला अपना और अंकल जी को दे दिया कि अंकल जी प्लीज़ मेरे को ही बता दो। तो उन्होंने जो करा और मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना है, यूट्यूब सब्सक्राइब कर दिया, और संगत जी बिल्कुल लाइव उसमें आता है, जो भी अगर वहाँ पे कोई भी फेस्टिवल होगा तो वो पूरा एकदम लाइव दिखाएंगे। सो बाबा उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी मुझे एक स्वरूप मिला, गुरु जी का पॉकेट स्वरूप, बाबा बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना बाबा। और संगत जी बस 5 मिनट बाद एकदम से उठा देते हैं और फिर अंदर लेके मतलब कि लाइन जैसे चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे चलते हैं संगत जी एक मतलब कि 1 मिनट बाद आगे जाकर मंदिर,
सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। वो मैं सही में भूल नहीं पा रही संगत जी, इतनी एक्साइटेड थी। और जैसे ही अंदर गए मैं एक एक चीज़ देख रही थी संगत जी। फिर गुरुपा मतलब मंदिर में गए हम। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, अपने दर्शन दिए, बाबा ब्लेसिंग दी, बहुत बहुत शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी वहाँ से बाहर जैसे निकले तो मुझे एक ना मतलब वहाँ पे 2 अंकल जी खड़े थे, तो मैंने जब साइड होके देखा तो संगत जी वहाँ पर ना गुरुपा की गाड़ी खड़ी थी। जो यूट्यूब में देखते थे, हाँ मतलब कि अभी तक जो मैं देखती थी संगत जी, और मैं लाइव देख के आई हूँ शनिवार को। तो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। और मैं इतनी खुश संगत जी कि मैं ना मतलब बोलने से ही पता चल जाता है संगत जी, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा था। तो मैं कितनी खुश हो के अंकल जी को बोली, मैंने कहा अंकल जी गुरु जी की गाड़ी है ना। तो वो अंकल जी समझ गए मेरे बोलने से, कह रहे फर्स्ट टाइम। मैंने कहा जी अंकल फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। कह रहे हाँ जी ये गुरु जी की गाड़ी है, देख लो। तो शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी चमक रही थी गुरुपा की गाड़ी, फिर भी अंकल जी उसे और ज़्यादा चमका रहे थे। बाबा बहुत बहुत शुक्राना आपका। फिर संगत जी वहाँ से फिर हम जब आगे गए तो लंगर प्रसाद के लिए जैसे हम बैठे तो बाबा की मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली संगत जी। रोटी जो मतलब चपाती थी जो मैंने फर्स्ट उठाई संगत जी, उसमें इतना बड़ा हार्ट दिल संगत जी ब्लैक कलर का। बाबा बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा बहुत दिल है गुरुपा डुगरी आने का, मेरा बहुत दिल है डुगरी आने का। मैं हमेशा गुरुपा को ये बात बोलती थी संगत जी। इतना बड़ा दिल संगत जी, मतलब बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। साथ में आंटी जी बैठे तो वो मतलब मैंने उनको दिखाया तो वो भी खुश हो गया, अरे वाह। जय गुरु जी। फिर अंकल जी भी सामने बैठे थे, उन्होंने भी देखा। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी, शुक्राना मालिका, शुक्राना शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी गुरुपा की कृपा से फिर हम अपने अपने घर आ गए सब। और फिर वहाँ से संगत जी हम अपने मतलब कि गाड़ी में सब आ गए थे। तो गाड़ी में आते संगत जी मुझे 4 स्वरूप मिले, 2 मतलब कि बड़े बड़े गुरुपा के स्वरूप मिले, और एक ब्रेसलेट मिला, और एक पिन वाला जो गुरुपा का ब्रेसलेट है वो वाला मिला। बाबा बहुत बहुत शुक्राना, पूरी 5 ब्लेसिंग मिली मुझे, शुक्राना बाबा। और संगत जी फिर गुरुपा की कृपा से संडे नाइट हम अपने घर आ गए थे। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, ढेर सारी ब्लेसिंग दी आपने। और संगत जी संडे को तो हम आ गए थे, लेकिन मंडे को अगले दिन गुरुपा की इतनी कृपा रही कि मेरे को दोबारा बड़े मंदिर गुरुपा ने बुलाया। और संगत जी मेरा सच में मन था कि मैं जाऊं और बाबा का शुक्राना करके आऊं कि मुझे डुगरी बुलाया था। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे मंडे को भी बुला लिया था, और बाबा आपने मुझे ब्लेसिंग दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अभी ब्लेसिंग यहाँ नहीं ख़त्म हुई। उसके बाद मंडे के बाद संगत जी क्या होता है, अगले दिन ट्यूसडे को संगत जी मंगलवार बिल्कुल सुबह सुबह मॉर्निंग में एकदम से मेरे पे मैसेज आता है। मतलब कि उसी दिन का मंगलवार को शाम को 6 बजे सत्संग है। सो बाबा बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी मेरे को गुरुपा ने मंगलवार को सत्संग पे भी बुलाया, सत्संग की भी ब्लेसिंग दी। बाबा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, तहे दिल से शुक्राना। बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है बाबा आपने, बहुत प्यारी ब्लेसिंग दी है, शुक्राना। मुझसे कोई बोलने में गलती हो गई तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, आप भी माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा, आप सारे सत्संग शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी, आपका भी लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु पाव। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को, जय गुरु जी अंकल जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी अभी जो टाइम हो रहा है वो आज बज रहा है 10:10 होने वाले हैं। संगत जी गुरुपा हमेशा मुझसे कहते हैं कि तू सोने से पहले शुक्राना सत्संग किया कर। तो गुरुपा आजकल मुझसे सोने से पहले शुक्राना सत्संग करवाते हैं और फिर अंकल जी की प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करवाते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। सबसे पहले तो आप जो हमें ये मौका देते हैं, हमसे ये सेवा करवाते हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं, हम बहुत लकी हैं कि हमें ये सेवा मिलती है, हमें सत्संग सुनने की सेवा मिलती है, हमें सत्संग करने की सेवा मिलती है, हमें मंत्र जाप करने की सेवा मिलती है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना हमसे सत्संग करवाने के लिए, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना हमें सत्संग सुनवाने के लिए, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना हमसे मंत्र जाप करवाने के लिए, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना 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 हमें सद्बुद्धि देने के लिए, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना हमें नेवा बनाने के लिए, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना हमें हर वक्त हर पल सही गाइडेंस देने के लिए, गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा इन्हीं सब चीज़ों के बीच बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं गुरुपा। गुरुपा हम आपके बच्चे हैं और बच्चे गलतियाँ करते हैं गुरुपा, तो प्लीज़ माफ़ कर देना अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को गुरुपा। तहे दिल से आपसे क्षमा मांगती गुरुपा और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में गुरुपा क्षमा मांगती है और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल जब मैंने शुक्राना सत्संग किया था तो मुझे 1-2 चीज़ें और बतानी थी, लेकिन मेरा सत्संग जो कि मेरे इसमें केवल 15 मिनट से ज़्यादा, 15 से 16 मिनट उससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि संगत जी उसमें टाइम लिमिट आ जाती है, फिर मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से संगत जी कुछ चीज़ें मैं भूल गई थी। आज मैं गुरु जी के आदेश अनुसार संगत जी मैंने गुरु जी का जो मुझे याद नहीं रहता तो मैं नोटपैड में अपने फ़ोन के नोट पे लिख लेती हूँ नोटपैड में, तो मैंने कल नोट कर लिया था। संगत जी उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरुपा कि आप मुझे क्या कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये सब चीज़ें भी आप ही सिखाते हो और हमसे शुक्राना भी करवाते हैं गुरुपा। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी सबसे पहले तो कल मैं बताऊँगी, कल जब मैं ऑफिस के रास्ते जा रही थी तो गुरुपा ने तो पहले संगत जी मैसेज दिया था कि 2 दिन तेरे ऊपर भारी हैं। तो संगत जी सच में भारी थी संगत जी, लेकिन गुरुपा ऐसी हमसे हमारे अंग संग इतना रहते हैं संगत जी कि हमें वो एहसास ही नहीं होने देते हैं। संगत जी बहुत टाइम पहले जब संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी थी तब मुझे एहसास होता था, लेकिन फिर भी गुरुपा उसमें से मेरे 10% कष्ट ही मुझे देते थे और वो भी मैं नहीं झेल पाती थी, लेकिन गुरुपा मुझे सद्बुद्धि देते थे। संगत जी धीरे धीरे अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब गुरुपा हमें वो कष्ट देते भी हैं तो संगत जी हमें पता भी नहीं चलता, गुरुपा हमारे वो कष्ट भी हर लेते हैं। कल संगत जी वही रास्ते में जब जा रही थी तो एक मरा हुआ चूहा मिला संगत जी, उसकी हालत बहुत ही बुरी थी संगत जी। अचानक से मुझे वो दिखा, वो मतलब एकदम से जैसे गाड़ियों के बीच आ गया हो और चिथड़े चिथड़े उड़ गए हो संगत जी। ऐसी हालत देखकर मैं बिल्कुल तड़प गई और मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा ये ऐसा कभी किसी के साथ मत करना गुरुपा, कभी भी मत करिएगा गुरुपा। संगत जी सच में हमें जरा सी खरोच लग जाती है, जरा सा चोट लग जाती है संगत जी, हम इतना पेन में हो जाते हैं, जरा सी जलन हो जाती तो हम कितना पेन में हो जाते हैं संगत जी। उसकी इस तरह से हालत देखकर संगत जी, वो भी एक जीव है, एक सोल है संगत जी उसके अंदर भी। मैं बहुत बहुत गुरुपा से बोली, गुरुपा आप बहुत दयालु हैं, हम पर इतनी कृपा करते हैं, हमारे कर्मों को काटते हैं गुरुपा, लेकिन गुरुपा उसकी भी आत्मा को शांति देना, उसकी सोल को शांति देना गुरुपा। और इस तरह से किसी के साथ भी संगत जी कभी किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो संगत जी, सबके साथ गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखिएगा और सब पर मेहर करिएगा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच हमारे कर्मों को काटने के लिए, हमारे कष्टों को काटने के लिए गुरुपा। लव यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी कल तो गुरुपा ने मेरा कष्ट इस तरह से काटा, फिर संगत जी शाम को क्या हुआ, जब मैं घर आई तो घर में संगत जी मम्मी ने बोला कि सब्जी रोटी बनी हुई है, पर संगत जी पता नहीं क्यों मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ अच्छा कुछ अलग से खाने का मन कर रहा था संगत जी। फिर थोड़ी देर बाद पापा आए तो पापा से मैंने मतलब संगत जी ऐसे ही बोला, पापा कुछ लाएंगे, तो पापा ने पूछा क्या लाऊं,
संगत जी मुझे उस टाइम भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन संगत जी मेरे मुंह से बस ऐसे ही एक बार ऐसे निकल गया, गुजिया मतलब खाने का मन करा, मतलब ऐसे ही निकला संगत जी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसमें तो मीठा होता है, फिर मीठा मुझे नुकसान भी करेगा, तो मैंने फिर मना कर दिया संगत जी। सिर्फ मैंने पापा को बोला था ये बात, और फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं पापा, अच्छा रहने दीजिए। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद में सत्संग सुनते सुनते ही फर्श पर लेटी थी, अपने रूम में फर्श पे लेटे लेटे सत्संग सुन रही थी। फिर मेरे माइंड में आया था कि कुछ मंगाती हूँ। तो संगत जी मेरा भाई उस टाइम बाहर था, तो मैंने उसको फ़ोन किया और उससे बोला कि नूडल्स खाने हैं, मुझे नूडल्स लेते आना। संगत जी मैंने बस इतना बोला कि कहीं पर अच्छी जगह नूडल्स मिले तो अच्छे नूडल्स लेके आना। संगत जी जब वो घर आया थोड़ी देर बाद, तो वो नूडल्स लेकर आया, और मैंने जब देखा तो संगत जी वो गुजिया भी लेकर आया था। संगत जी गुजिया वो अपने लिए लेकर आया था, लेकिन संगत जी वो मेरे मन में चल रहा था, और मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, गुरुपा ये तो मेरे खाने का मन था, लेकिन आपने तो मेरी मतलब मन की इच्छा पूरी कर दी। और संगत जी वो अपने लिए भी लेकर आया था, प्लस 2 गुजिया लेकर आया था ताकि हम भी खा सकें। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप हमारी हर एक अरदास, हमारी मन की इच्छा को पूरी करते हैं। गुरुपा आप हमारे अंग संग रहते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं। गुरुपा हम आपका शुक्राना तहे दिल से करते हैं। गुरुपा अनंतम शुक्राना करते हैं। गुरुपा सच में गुरुपा आप जितना हमारे लिए करते हैं, हम उतना शुक्राना भी आपका नहीं कर पाते हैं। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत कुछ करते हैं गुरुपा हमारे लिए, बहुत 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 कुछ करते हैं। कल संगत जी गुरुपा ने मुझे आज मैसेज दिया कि गुरु जी ने तुझे चुना है, ये सत्संग सुनते ही तुझे ये खुशी का एहसास होगा। संगत जी आज जब मैं ये सत्संग सुन रही थी, गुरुपा का मैसेज आया, मैं गुरुपा का मैसेज सुनकर गदगद हो गई, और मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा बस ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखना, अपनी बेटी के अंग संग रहना गुरुपा, उसे आशीर्वाद देना गुरुपा, सदा अपना हाथ बनाए रखना, सदा गुरुपा नीवा बनाए रखना, सद्बुद्धि देना, श्रद्धा और सबूर देना गुरुपा, क्योंकि गुरुपा हमें ये सब चीज़ें चाहिए, और गुरुपा हमारे अंदर से सभी विकारों को दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज ऑफिस में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई संगत जी। कभी कभी तो ऐसा टाइम आता है तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरा कोई काम ही नहीं बन रहा है। संगत जी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं कोशिश भी करती हूँ, मतलब ऐसा लगता है संगत जी जैसे टाइम रुक गया हो, कुछ नहीं हो रहा हो, सब धीरे 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 चल रहा हो। लेकिन संगत जी अचानक से ही उसमें कुछ एकदम से ऐसा टाइम आ जाता है जैसे लगता है कि जैसे गुरुपा ने कुछ मैजिक कर दिया हो, या कुछ ऐसा कि एकदम से सारे काम बन जाते हैं। संगत जी वही चमत्कार आज मैंने होते हुए देखा। संगत जी कुछ चीज़ें थी मेरे जो कुछ मतलब मैं जो काम करती हूँ उसमें कुछ पेंडेंसी आ रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई। संगत जी लिटरली आज तो मैं रोने वाली थी। मतलब संगत जी कुछ ऐसा होता है ना कि ऑफिस में थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी होती है कि जब लोग एक दूसरे को देखते हैं कि वो मतलब कुछ उसका हो नहीं पा रहा है, तो और भी ज़्यादा मतलब लोगों के अंदर होता है ना कि संगत जी मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं अपने मन की बात कह रही हूँ कि जो मैं आज तक देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ। तो संगत जी ऐसे ही कुछ मुझे फील हुआ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि जब मेरा कोई काम नहीं बनता है तो सामने वाले हमें डोमिनेट करते हैं, और भी ज़्यादा मतलब आपस में बातें करते हैं कि मतलब संगत जी क्या बातें करते हैं वो तो मैं भी नहीं जानती, बट ऐसा लगता है कि संगत जी कुछ ना कुछ मेरे बारे में कहते हैं। फिर संगत जी आज भी जब ऐसा हुआ तो मैं गुरुपा से बस मैंने यही प्रार्थना की, और कल का जो सत्संग मैंने एक आंटी जी का सुना था वो याद किया कि अगर कोई हमारे बारे में कुछ कहता है, हमारी निंदा करता है, तो संगत जी वो हमारे कर्म ही काटते हैं, और गुरुपा हमारे कर्म कटवाने में मदद करते हैं। क्योंकि संगत जी उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि ये सब चीज़ें जो करवाते हैं गुरुपा ही करवाते हैं, उनकी मेहनत से हम कर्म करते हैं, और वो अच्छे हों या बुरे हों ये गुरुपा डिसाइड करते हैं। तो संगत जी अगर हमारी कोई निंदा चुगली करता भी है तो संगत जी वो हमारे अच्छे के लिए करता है। तो हमें गुरुपा बस वही जो आंटी ने कल संगत सत्संग सुनाया संगत जी, मुझे वो याद आया, और मैंने तुरंत जो भी मेरे साथ सिचुएशन थी मैंने उसको हील किया और खुद में ऑब्जर्व किया, और खुद से बोला कि वरना तुम पैनिक मत होना, तुम बिल्कुल भी पैनिक मत होना, यू आर ब्रेव, गुरु जी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सारा काम बनेगा। संगत जी ऐसा कहते कहते गुरुपा ने मुझे शक्ति दी, और संगत जी जैसे मैंने कहा मैं खुद में मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गई। और फिर संगत जी मैंने गुरुपा से बोला कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी धीरे धीरे थोड़ी देर बाद संगत जी मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गई, और मेरे अंदर
वो नेगेटिविटी चली गई और मैं खुश हो गई। संगत जी लिटरली आज मेरा मन था जो रोने का, मैं रोने वाली थी, लेकिन उसके अपोजिट गुरुपा ने मेरे अंदर ये थॉट दिया, ये शक्ति दी, ये सामर्थ्य दिया संगत जी कि मैं बिल्कुल अपोजिट में उतना खुश हो गई संगत जी। और उसकी खुश होते कि संगत जी मेरे सारे काम बनने लगे। अचानक से संगत जी मेरे सारे काम जो मतलब ऑफिस बंद होने का टाइम हो रहा था उसके पहले पहले संगत जी मेरे सारे काम एकदम से बन गए और मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज एकदम से इतनी जल्दी जल्दी में सारे काम हो रहे थे कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि ये हो क्या रहा मेरे साथ। संगत जी सच में गुरुपा की मेहर होती है कि ऐसा लगता है जैसे कि पहले तो चीज़ें रुक जाती हैं, बिल्कुल धीरे 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 चलती हैं और एकदम से जैसे होता नहीं है कि समुद्र में पानी में लहर आता है और एकदम से सब चीज़ें बहा के ले जाता है। तो वैसे ही संगत जी मेरे साथ होता है, जब कभी कभी गुरुपा का चमत्कार होता है तो संगत जी ऐसे ही होता है। अगर हमारे सारे काम नहीं हो रहे थे लेकिन एकदम से गुरुपा ऐसा कुछ मैजिक करते हैं कि हमारे सारे काम बन जाते हैं। तो उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूं गुरुपा आपके श्री चरणों को पकड़ के गुरुपा उतना कम है गुरुपा। गुरुपा इसी बीच में काम के बीच में थोड़ा बहुत मैं मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो गुरुपा उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं सत्संग भी अगर ठीक से नहीं सुन पाती गुरुपा तो उसके लिए भी प्लीज़ अपने बेटे को क्षमा कर देना। मुझे पता है कि गुरुपा हर काम आपकी इच्छा से होता है, आप जब चाहते तभी होता है। अगर हमारे पास काम है तो गुरुपा कहते हैं कि वो भी तुम्हारी सेवा है, तुम अपना काम। संगत जी जैसे आज एक मैसेज में आया था कि वो बहुत ही अच्छा मैसेज था, एक वो मैं शेयर करना चाहूँगी। एक अंकल जी का पता नहीं अचानक से ही मेरे व्हाट्सएप पे आ गया और मैं वो सुनकर बहुत खुश हुई। संगत जी उसमें ऐसा लिखा था कि प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे सब कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है और काम अपना ऐसा करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर निर्भर है। संगत जी वो सुनकर वो जब मैसेज मैंने देखा तो मैंने गुरुपा का मैसेज समझा कि गुरुपा ये आपने ही दिया है, अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। संगत जी सच में गुरुपा ऐसे ही में सिखाते हैं कि प्रार्थना ऐसे करो कि जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है। अपनी हर एक चीज़ को ईश्वर को समर्पित कर दो कि गुरुपा ईश्वर हमारे प्रभु, मेरे देवता, मेरे इष्ट देवता, मेरे आराध्य देवता, ये सारा चीज़ जो है वो आपका दिया हुआ मैं प्रार्थना करती हूँ और ये जो काम आपने सेवा दी है वो मेरा है, वो मैं करती हूँ, आप बस मेरा साथ दीजिएगा। संगत जी सब कुछ अपने आप होने लगता है, बस हमें अपने आप को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो गुरुपा ने जैसे ऐसा मुझे सिखाया है। गुरुपा आपकी बेटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई गुरुपा, उसे और स्ट्रॉन्ग बनाइए गुरुपा, इस तरह से मेहर करिए गुरुपा और अपनी बेटी को वो सब चीज़ें सिखाइए गुरुपा जो आप सिखाना चाहते हैं गुरुपा। सेवा करवाते रहिए गुरुपा, नीवा बनाए रखिए गुरुपा। दूसरों के बारे में हमेशा आपकी बेटी अच्छा सोचे, उनके लिए अच्छा करे गुरुपा, चाहे कोई हमारे लिए करे या ना करे लेकिन आपकी बेटी हमेशा उनके लिए अच्छा करे गुरुपा। और आपकी बेटी हमेशा अपने गुरुपा का नाम हमेशा ऊंचा रखिए। और अगर कोई भी गुरुपा से पूछे कि तुम्हें ये सब चीज़ें कहाँ से मिली, कैसे सीखा, आपकी बेटी से अगर संगत जी कोई पूछे तो मैं ये कहूँ कि मेरे गुरुपा ने सिखाया, मेरे गुरुपा ने मुझे ये शक्ति दी है, मेरे गुरुपा ने मुझे ये सीख दी है। सही बात है गुरुपा, मैं आपका बखान, आपका शुक्राना कितना भी करो उतना कम है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा ऐसी मुझे थोड़ी बहुत गुस्सा भी आती है गुरुपा, अभी पूरी तरह से मेरे विकार खत्म नहीं हुए गुरुपा, लेकिन मैं यही कहूँगी गुरुपा मेरे विकारों को भी खत्म कर दीजिए गुरुपा। कहते हैं संगत जी अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी गुस्सा है, ईगो है या घमंड है तो गुरुपा या ईश्वर तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, या तो तुम्हारे साथ वो अहम रहेगा या तो भगवान रहेंगे। तो गुरुपा मैं ये नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ मेरे प्रभु रहें, मेरे गुरुपा रहें गुरुपा। तो मेरे अंदर से वो ईगो, मेरे अंदर से वो अहंकार, मेरे अंदर से वो जो भी निगेटिव चीज़ें हैं गुरुपा वो खत्म कर दीजिए पूरी तरह से गुरुपा, उसका नाश कर दीजिए गुरुपा, सारे विकारों को गुरुपा, और मेरे मन को शांति दीजिए गुरुपा। हमें स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ाइए गुरुपा, हमें शक्ति दीजिए गुरुपा, सभी संगत परिवार को शक्ति दीजिए गुरुपा। और गुरुपा सभी औरतों को, फीमेल्स को संगत गुरुपा, सभी संगत परिवार पर अपनी मेहर भी ऐसे ही बनाए रखिए गुरुपा। सभी औरतों को स्ट्रांग बनाइए गुरुपा, सभी संगत परिवार को स्ट्रांग बनाइए गुरुपा। कि आपकी जो सभी संगत परिवार है उनके साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं गुरुपा, वो अपने गुरुपा की सीख सबको बांटे गुरुपा और उन्हें भी स्ट्रांग बनने में मदद करे गुरुपा। आपकी
गुरुपा हमें माध्यम बनाइए, गुरुपा हमें माध्यम बनाइए, हमें आगे बढ़ाते रहिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो आप कर रहे हैं गुरुपा वो भी अच्छा है, जो करेंगे वो भी अच्छा है गुरुपा। लव यू गुरुपा, सब पर मेहर अपनी बनाए रखना गुरुपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुपा एक और प्रार्थना करनी है अभी। गुरुपा मैं ज़्यादा न्यूज़ तो नहीं देखती, उतना टाइम ही नहीं मिल पाता, लेकिन गुरुपा हाल ही में मैं सुन रही हूँ कि कुछ युद्ध या ऐसा कुछ होने वाला है गुरुपा। तो मेरी तो यही प्रार्थना है गुरुपा कि युद्ध होने से कभी किसी का अच्छा या भला नहीं होता गुरुपा, देश में नुकसान ही होता है गुरुपा। लोग पीड़ित होते हैं, दुखी होते हैं, चीज़ें उनसे छूटती हैं, लोग घर बार छूटते हैं गुरुपा। ये युद्ध कभी किसी का अच्छा नहीं चाहती गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा अगर ऐसा कुछ होने वाला है गुरुपा तो आप उसे पहले ही टाल दीजिएगा, और देश प्रदेश में, हर देश में गुरुपा शांति बनाए रखिएगा गुरुपा। सभी अपनी अपनी लाइफ में, सब परिवार अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहें, अपने अपने देश में वास करें गुरुपा। सभी वो काम करें गुरुपा जो आप चाहते हैं गुरुपा। और आपका ये अर्थ, आपकी जो धरती है वो हमेशा सदा ऐसी ही फली होती रहे, हमेशा फूलों से खिलती रहे गुरुपा। इस धरती को स्वर्ग बनाइए गुरुपा, आप ही कर सकते हैं गुरुपा, और इसे स्वर्ग बनाने में आप ही हमारी मदद कर सकते हैं गुरुपा। आप हमें शक्ति देंगे तो हम भी ऐसे ही आपके अच्छे अच्छे काम करेंगे गुरुपा, और जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे गुरुपा अच्छे अच्छे काम करेंगे तो धीरे धीरे ये धरती स्वर्ग बन जाएगी गुरुपा, ये संसार स्वर्ग बन जाएगा गुरुपा। हमें कलयुग में ही सतयुग का एहसास होगा गुरुपा। बस ऐसा मेहर करिए गुरुपा, ऐसी मेहर करिए। और युद्ध ये जो भी होने वाला गुरुपा, इस सब चीज़ों को प्लीज़ बंद कर दीजिए गुरुपा, पूरी तरह से विराम कर दीजिए गुरुपा। शांति लाइए गुरुपा, शांति दीजिए गुरुपा। देश में, प्रांत में, हर एक नगर में, शहर में गुरुपा शांति प्रदान करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। संगत परिवार जी मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, और गुरुपा आप भी प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।